76 बन रही है। डिटेल टॉपिक पढ़ने हैं हमने 4.6 हार्मोनिक मीन को डिफ़ाइन करना है, इनथ हार्मोनिक मीन डिफ़ाइन करने हैं, पे ये एग्जांपल करना है और एक डिड यू नो पढ़ना है। हम कोई भी दो नंबर लेंगे। लेट वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी। हमने दो नंबर लिए, एक ए है दूसरा बी है। सबसे पहले हार्मोनिक मीन को नोटेशन देते हैं। द हार्मोनिक मीन between A and B is denoted by H dot M। ये हार्मोनिक मीन की क्या है, नोटेशन है। एंड डिफाइन इज, अब प्रॉपर डिफाइन कर रहे हैं। हार्मोनिक मीन यानी H डॉट M इक्वल तो होता है 2AB, नीचे होता है A प्लस B। ये हार्मोनिक मीन्स की क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, मैथमेटिकल। अब इसको इस रिज़ल्ट लेते हैं। रिज़ल्ट क्या है कि हार्मोनिक मीन इक्वल है 2AB, नीचे A प्लस B। और साथ साथ इसका प्रूफ भी करते हैं। ओके, अब देखिए लेट ले ले कि ए एच डॉट एम कॉमा बी आर एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ये हमने फाइंड भी करना है। बट अगर मैं इसको उल्टा करूँ, 1/A डॉट एम यानी हार्मोनिक मीन डॉट 1/B, अब ये किस में होंगे, अरिथमेटिक में होंगे, क्योंकि हार्मोनिक का उल्टा क्या होगा, अरिथमेटिक होगा। अब ये कौन सी सीक्वेंस बनी, अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल। तो मैंने दोनों की डिफरेंस में इक्वलिटी डाली, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल। हमने ये अरिथमेटिक मीन, अब ये अरिथमेटिक है लेकिन बाद में हार्मोनिक बनेगा। ठीक हो गया। अब देखिए क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह करें कि इसको इधर साइड पे शिफ्ट कर दे, इसको उधर साइड पे शिफ्ट कर दे। तो 1.H.M प्लस 1.H.M यानी हार्मोनिक ना अरिथमेटिक मीन, अब ये चल रहा है, ठीक है। 1/B प्लस 1/A, यहाँ तक ओके। इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, H.M, तो 1 + 1। दूसरे साइड पे एलसीएम AB बनेगा, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो A प्लस B बनेगा। इससे क्या निकलेगा, 2, नीचे H.M, ये A प्लस B, नीचे होगा AB। ये 2 नहीं है, इसको इधर लेके आई, यानी डिवाइड कर दे, मतलब ये है। तो 1/H.M इक्वल टू A प्लस B, नीचे होगा 2AB। अब ये है अरिथमेटिक मीन, क्या है, A.M। लेकिन इसको हार्मोनिक बनाने के लिए दोनों अतराफ को उल्टा करो, तो H.M इक्वल होगा 2AB, नीचे होगा A प्लस B। इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्या लिख देते हैं, nth
हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। पहले कितने हार्मोनिक ले रहे थे? एक H.M। अब कितने ले रहे हैं? nth हार्मोनिक मीन। तो क्या कहते हैं, लेट ले लो, क्या लिखते हैं, लेट ले लो कि H1 H2 up to Hn be the harmonic mean between A and B। हमने दो नंबर के दरमियान दो हार्मोनिक मीन, nth हार्मोनिक मीन लिए। तो क्या होगा ये मैथमेटिकल फॉर्म, A H1 H2 अप टू सो ऑन Hn B। अब जब ये हार्मोनिक सारे हार्मोनिक के टर्म है तो सीक्वेंस कौन सी होगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी, यानी हार्मोनिक मीन होगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज दैट कि ना A0 है ना B0 है। ये क्यों कहा? क्योंकि दोनों उल्टे होंगे तो 1 और 0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, अनडिफाइन हो जाता है फिर। इस वजह से हमने ये कंडीशन भी साथ साथ रख दी कि दोनों को क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखें, अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है। वो फार्मूला क्या है? अगर मैं यानी इसके टर्म उल्टे करते जाइए, यानी 1 ओवर, अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो 1 ओवर A 1 ओवर H1 1 ओवर H2 अप टू सो ऑन 1 ओवर Hn कॉमा 1 ओवर B। अब पहले ये हार्मोनिक था, अब ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं किसके फार्मूले फिट कर सकता हूँ? अरिथमेटिक के। तो अरिथमेटिक का जर्नल फार्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दरमियान में n टर्म है, फर्स्ट एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो टोटल मिला के कितने टर्म बनेंगे? n प्लस 2। तो n की जगह n प्लस 2 पुट करोगे तो A1 n की जगह n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब ये फर्स्ट टर्म है, इसको तो देखिए ये an प्लस 2, देखिए ये A1 है, ये an है, तो यहाँ तक an प्लस 1 टर्म आएंगे, एक और आ जाएगा तो an प्लस 2। इसका मतलब है कि ये n प्लस 2 के ऊपर पड़ा है 1 ओवर b। इसका A1 का रिज़ल्ट है 1 ओवर a, तो इससे आ जाएगा n प्लस 1 इंटू डी। अब हमने d फाइंड करना है, तो इसको उधर शिफ्ट कर दे, क्या कर दे? उसको उधर शिफ्ट कर दे, तो 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a इक्वल आ जाएगा n प्लस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब इधर क्या एलसीएम होगा? a भी एलसीएम रखोगे तो ये a माइनस b बनेगा इंटू n प्लस 1 इंटू साइड पे क्या आएगा? d। अब हमने d पहले फाइंड करना होता है, n प्लस 1 से डिवाइड कर ले तो ये और ये क्या होंगे? कैंसल। तो d की वैल्यू आ जाएगी a माइनस b, ठीक हो गया, ए बी इंटू n प्लस 1। इससे हमारा d निकल आ चुका है। यहाँ तक ओके। अब वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन यानी A1 होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 ओवर H1 है, इसकी वैल्यू होती है A प्लस डी होती है। तो A की जगह फर्स्ट टर्म तो A1 है यानी 1 ओवर A है, D की वैल्यू है A माइनस बी, नीचे ए बी इंटू n प्लस 1 होगा। यहाँ तक ओके।
सॉरी, यानी A1 जिसका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, अब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, हार्मोनिक इसको बाद में बनाएंगे, ठीक हो गया ना। इधर क्या एलसीएम होगा, इधर एलसीएम होगा AB इंटू n प्लस 1, तो इधर तो B इंटू क्योंकि एक कैंसिल होगा n प्लस 1 आ जाएगा, फिर इधर क्या निकल आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे, A माइनस B आ जाएगा। यहाँ तक ओके। अब रिज़ल्ट A1 यानी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन 1/h, जिसकी वैल्यू 1/h1 की सूरत में है, Bn बिल्कुल ओके, प्लस B प्लस A माइनस B, नीचे होगा AB इंटू n प्लस 1, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो A1 यानी 1/h1 जिसकी वैल्यू आ जाएगी A प्लस Bn, नीचे होगा AB इंटू n प्लस 1। अब देखिए ये रिथमेटिक था, लेकिन रिथमेटिक के टर्म को उल्टा करने से क्या बनेगा, हार्मोनिक बनेगा। तो 1 और यानी h1 की वैल्यू आ जाएगी, नीचे चला जाएगा Bn या NB प्लस A, ऊपर चला जाएगा AB इंटू n प्लस 1। ये फर्स्ट हार्मोनिक मीन आ गया। अब सेकेंड हार्मोनिक मीन क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ AB इंटू n प्लस 1, ठीक हो गया, नीचे चला जाएगा n माइनस 1, ओके, पहले n था अब क्या होगा n माइनस 1, साइड पे B, पहले A था अब आएगा 2A। थर्ड क्या होगा, ये फिक्स चलेगा AB इंटू n प्लस 1, पहले n था फिर n माइनस 1, अब n माइनस 2, अब B, पहले A था 1A 2A, अब क्या आएगा 3A। जाते जाते हम अगर n हार्मोनिक मीन के ऊपर आ जाए तो AB ठीक हो गया, n प्लस 1 ठीक हो गया। अब देखिए जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे n माइनस 0, जब 2 था तो n माइनस 1, जब 3 था तो n माइनस 2, लास्ट पे क्या आएगा, यहाँ पे n होगा, ठीक हो गया। तो n आ जाए, सॉरी B आ जाएगा, ठीक हो गया, प्लस NA क्योंकि A बढ़ रहा है। यहाँ तक ओके। ये था n हार्मोनिक मीन का फार्मूला, ठीक हो गया। ये हमने सारे हार्मोनिक मीन क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब एग्जाम्पल 43, इसकी 43 सॉरी, find the harmonic mean, find the harmonic mean between 24 and 16। बड़ा सिंपल है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है, 2AB नीचे होगा A प्लस B। अब इस तरह करें कि लेट ले ले, A की वैल्यू 24, B की वैल्यू 16, तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 16, 24 प्लस 16, तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 16, नीचे आएगा 40, ये 20, ये 6, ये 5, तो क्या आएगा हार्मोनिक मीन 6 और 16 96, नीचे 5। इससे हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल आएगी। अब एग्जाम्पल नंबर 44,
क्या निकालना है 44। क्या क्वेश्चन है, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन between -1/2 and 1/13। अब देखिए लेट ले लें कि एक H1 है, एक H2 है, एक H3 है, एक H4 है। ये किसके अंदर है, -1/2 और 1/13 के दरमियान। ये हार्मोनिक मीन है सारे। जब ये हार्मोनिक मीन है तो दो टर्म तो हार्मोनिक के हैं, तो कौन सी सीक्वेंस बनेगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगी। अब इसको उल्टा करो तो -2 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, 13। अब ये क्या बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। अब अर्थमेटिक में A1, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं, ठीक है। अब अर्थमेटिक में ये प्रोग्रेशन फाइंड कर दो अर्थमेटिक मीन, फिर उसको उल्टा करो, फिर वो हार्मोनिक मीन बनेंगे। तो फार्मूला भी अर्थमेटिक का लगेगा। तो an = A1 + n-1 × d होगा। ये टोटल कुल मिला के कितने टर्म बनेंगे, 6। तो A1 + 6 में से 1 निकालोगे तो 5d। A6 पे ये हैं क्योंकि ये A1, ये A2, ये 3, A4, A5, A6, 13। A1 पे ये है -2 + 5d। इसको शिफ्ट करोगे तो 5d = 15 बनेगा। 5 से डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू आएगी 3। अब हमने फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालना है, जिसको हमने बोला क्या है 1/H1। हमें पता है कि उसकी वैल्यू होते है A1 + d। तो 1/H1 ये असल में हार्मोनिक तब बनेगा जब इसको उल्टा करोगे, लेकिन फ़िलहाल अरिथमेटिक निकाल रहे हैं। A1 की वैल्यू -2 + 3, इससे निकलेगा A1। अब इसको साथ साथ उल्टा भी करो तो ये हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक मीन क्या निकल आया, 1। फर्स्ट हार्मोनिक मीन क्या निकल आया, 1। अब सेकंड के ऊपर आते हैं। वैसे तो A2 जब 1/H2 की फॉर्म हो तो अरिथमेटिक होता है, तो -2 + 2d होता है, लेकिन d की हमने क्या वैल्यू निकाली है, 3। तो A2 1/H2, इससे आएगा 6 -2 + 6, तो A2 = 1/H2, इससे आएगा 4। क्या निकल आया, 4। लेकिन ये अरिथमेटिक है। इसको हार्मोनिक बनाने के लिए, ये H2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, 4। अब ये हार्मोनिक मीन बना, क्या बना, हार्मोनिक मीन। तो A3 की वैल्यू क्या होती है, 1/H3 है, लेकिन ये तो अरिथमेटिक है, तो फार्मूला अरिथमेटिक का लगेगा, 3d होगा, यानी A3 1/H3। A1 की वैल्यू क्या है, -2 + 3 × 3 होता है, तो A3 तो 1/H3 -2 + 9 है, तो A3 1/H3 = 7 है। लेकिन ये तो है क्या, अरिथमेटिक मीन है। A3 एक अरिथमेटिक मीन है। इसको हार्मोनिक मीन्स के लिए इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/7। क्या निकाला, 1/7। A4 क्या है, 1/H4, ऊपर से आप दे सकते हैं A + 4d, यानी A1 + 4d। तो A4 1/H4, A1 की वैल्यू -2 + 4 × 3 होता है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे, -2 प्लस ये 12 बनेगा, इससे 10 आएगा। अब इसको इस तरह करे, उल्टा करोगे तो H4 जिसकी वैल्यू आएगी 1/10। अब ये जितने भी सर्कल किए हैं मैंने, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, हार्मोनिक मीन बन रहे हैं, यानी 1 और फिर क्या है 1/4, फिर क्या है 1 पहले से था, 1 नहीं -2, पहले -2 था, फिर 1 था,
फिर 1/4 है, फिर 1/7 है, फिर 1/10 है, और लास्ट पे क्या है, आई थिंक सो, हाँ लास्ट पे 13 है। ये सारे के सारे क्या है, हार्मोनिक मीन है। अब एक डेड यू नो मैं आपके सामने रख देता हूँ। डेड यू नो, देखिए हार्मोनिक सीक्वेंस को हार्मोनिक क्यों कहते हैं। हार्मोनिक सीक्वेंस और कॉल्ड, मैं क्या लिख देता हूँ, हार्मोनिक सीक्वेंस आर कॉल्ड हार्मोनिक, इसको हम हार्मोनिक कहते हैं। ये असल में हम स्टडी करते हैं म्यूज़िकल कॉर्ड में। किस में स्टडी करते हैं, म्यूज़िकल कॉर्ड में, और हारमोनी से निकला है। किस से निकला है, हारमोनी, वो एक तरह के इंस्ट्रूमेंट होता है। बिकॉज ऑफ देयर यूज इन द स्टडी ऑफ म्यूज़िकल कॉर्ड में यूज़ करते हैं। इन देयर रिलेशनशिप, ये भी साथ साथ, इन देयर रिलेशनशिप दैट इज़ हारमोनी। किसके साथ ताल्लुक़ है इसका, हारमोनी के साथ। वो इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक का, तो इस वजह से हमने इसको क्या सीक्वेंस नाम दिया है, हार्मोनिक सीक्वेंस। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 45। Find the relation among arithmetic mean, harmonic mean, and ज्योमेट्रिक मीन। दो तरह की रिलेशन है इनमें। इस एग्जांपल को मैं डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट्स में। पहला रिलेशन ये है कि हार्मोनिक, अरिथमेटिक और हार्मोनिक जब मल्टीप्लाइड होता है तो इससे ज्योमेट्रिक का स्क्वायर आ जाता है। सेकंड रिलेशन के बाद में बाद हो जाते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। पहले ये रिलेशन है इनके मामले। लेफ़्ट साइड ले ले। वैसे अरिथमेटिक क्या होता है, a + b के नीचे 2। हार्मोनिक क्या होता है, 2ab के नीचे a + b। ज्योमेट्रिक क्या होता है, ab का स्क्वायर रूट। तो लेफ़्ट साइड पहले सॉल्व करते हैं। a क्रॉस h, a की वैल्यू a + b नीचे 2, h की वैल्यू 2ab नीचे a + b। ये और ये कैंसिल, 2 कैंसिल, तो a + h की वैल्यू क्या आ गई, ab आ गई। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब राइट साइड ले ले। g का स्क्वायर, g की वैल्यू क्या है, ab स्क्वायर रूट, ऊपर से स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे, क्या निकला, ab। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को देख के फ्रॉम 1 एंड 2 को आप देख सकते हैं कि a क्रॉस h का रिजल्ट किसकी इक्वल आ गया, j स्क्वायर। यानी अरिथमेटिक और हार्मोनिक को मल्टीप्लाइड करोगे तो वो जी स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड ये है कि अरिथमेटिक ग्रेटर है ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक ग्रेटर है हार्मोनिक से। ये सेकंड है। इसकी वैल्यू है, इसको ले ले कि क्या ये देखते हैं कि क्या ये ट्रू है और फॉल्स है। वैसे ये ट्रू है, लेकिन ये मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। ये इससे ग्रेटर है। किस तरह ग्रेटर है, अब देखिए कि क्या, अब देखिए इसको इधर शिफ्ट कर दे। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो क्या इसका रिजल्ट ट्रू आता है या नहीं आता। तो इसको मैंने शिफ्ट किया तो ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू क्या आती है, a + b के नीचे 2। g की वैल्यू क्या आती है, ab का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0। इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 2 को LCM ले ले, a + b, तो ये 2 पर उधर चला जाएगा, ab का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन
0। अब देखिए ये 2 पॉजिटिव वैल्यू हैं, इधर मल्टीप्लाइड करें तो ग्रेटर और लेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई, ए बी माइनस 2ab का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0। अब ए को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर रूट का स्क्वायर, बी को लिख सकता हूँ बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0। यहाँ तक ओके। तो ए ग्रेटर देन 0, ए का स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट ग्रेटर स्क्वायर, इसका अलग अलग ठीक होगा ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये फार्मूला आ गया कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको अप्लाई करें, ठीक है, जो कि इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर रूट, ऊपर से क्या है स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो ऊपर से चल रहे थे वो उसका जो रिज़ल्ट आ गया वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। जब ट्रू स्टेटमेंट है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। अब आगे जाइए, ज्योमेट्रिक क्या होता है, ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक से, इसको शिफ्ट कर दे, g माइनस एच होगा ग्रेटर देन 0। g की वैल्यू ए बी स्क्वायर रूट होता है, h की वैल्यू शाबश शाबश ए बी, नीचे क्या होगा a प्लस बी होगा, ऐसा ही होगा ना, तो ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा अब इस तरह कर दे, इस तरह कर दे, ए बी स्क्वायर रूट है, इसके साइड पे क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2ab आ जाएगा, नीचे क्या आएगा a प्लस बी, मैंने LCM लिया, ठीक है। अब देखे ये शिफ्ट होगा ए बी स्क्वायर रूट के साथ a मल्टीप्लाइड हो जाएगा, फिर b इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, फिर माइनस 2ab आएगा, ठीक हो गया। इसको उधर शिफ्ट करोगे, दोनों अतराफ से मल्टीप्लाइड करोगे a प्लस बी, इधर से कैंसिल उधर से कैंसिल, मतलब ये बना इस इधर तक पहुंच गए। अब देखिए a के ऊपर 1/2, ठीक है, इस a के ऊपर, b के ऊपर भी 1/2 और साथ इस a के ऊपर भी 1/2 प्लस सिमिलरली b के ऊपर सॉरी इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर क्या है 1 है, b के ऊपर 1 है, a के ऊपर 1/2, b के ऊपर 1/2 माइनस 2ab ग्रेटर देन 0। अच्छा इससे क्या वैल्यू आएगी, शाबाश शाबाश, इससे वैल्यू आएगी अगर मैं इससे कॉमन करूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक मैंने मिटा दी। अब में इसकी वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 2ab स्क्वायर रूट, नीचे क्या है a प्लस बी है, इसको ए बी स्क्वायर रूट से डिवाइड करो, इस वैल्यू को भी ए बी स्क्वायर रूट से डिवाइड करो, इधर 1 रह जाएगा, ग्रेटर देन 2ab, नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए बी स्क्वायर रूट, इसको उधर मल्टीप्लाइड करो तो a प्लस बी ग्रेटर देन 2ab हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर 1 है, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो a भी इसके ऊपर माइनस 1/2 आ जाएगा, तो a प्लस बी ग्रेटर देन ये 2ab हो जाएगा, 1 में से 1/2 निकल आएगा, ठीक हो गया। अच्छा तो a प्लस बी ग्रेटर देन, इधर a का असर, ठीक है, a b ऐसे आ जाएगा 1/2, इसको फिर शिफ्ट करोगे तो a b माइनस 2a फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक हो गया, ग्रेटर देन 0। इसके ऊपर लिखोगे a स्क्वायर रूट का स्क्वायर b स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट, ऊपर से स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ओके अब ये ग्रेटर देन 0 है तो ये किससे लेकर चल के आ रहा था, g इज़ ग्रेटर देन h से, इसका मतलब बिल्कुल ये रिजल्ट फिट फाट है, ठीक हो गया। अच्छा ये ग्रेटर देन क्या है 0 है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन 1 क्या था, a ग्रेटर देन g था, अब दोनों को कंबाइन कर लो, a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h, ये हमने क्या निकाल लिया रिजल्ट। इससे हमारी ये वीडियो